सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब पहला बेटी आती है अपने घर में तो धर्म बांटता है। तो ये सबसे पहली माँ है जिन्होंने बेटी चाहिए। सुंदर यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में ओम प्रजापते स्वाहा पुत्र भव, ओम इंद्राय स्वाहा पुत्र भव। महाराज जी को उन्होंने निवेदन किया कि हे पंडित जी, हे महाराज जी, हे विप्रगण, बेटा हो ऐसा आप मंत्र मत कही बोलिए, बेटी हो ऐसे मंत्र बोलिए आप। तो ब्राह्मणों ने कहा, महारानी राजा का आदेश है बेटा होने का और तुम बेटी कह रही हो, घबराओ मत, राजा का ही आदेश मानो इनको। महारानी को लगा कि शायद ये मेरे बात को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा लोभ दिखा दी। हे विप्र देवताओं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे विप्र देवताओं, आप विवाह किए हो कि नहीं? पंडित जी बोले, हाँ हम विवाहित हैं। तो अपने दासी से 5 पंडितों के लिए, उनके पंडिताइन के लिए 5 हार मंगवा ली। लो, अपने पत्नी को पहना देना और मैं जो कह रही हूं वैसे करना। तो विप्र देवताओं ने कहा, देवी आप हमें लोभ दिखा रहे हो, जरूरत पड़ने पर हम ये जो आप हार दे रही हो इसको वापस कर देंगे। तो महारानी ने कहा ठीक है। और महाराज वहां पर पुत्र भवः को धीरे कहा गया, स्वाहा शब्द को ज्यादा कहा गया। ओम प्रजापते स्वाहा पुत्री भव, पुत्री धीरे और स्वाहा ज्यादा। किसी को खबर जानकारी नहीं मिली कानोगा। राजा जी सुंदर यज्ञ में सम्मिलित हुए, अग्नि देवता प्रकट हुए, बोलो अग्निदेव भगवान की जय। और रानी को अग्नि देवता खीर खिलाई, सगर्भा हुई। 10वें माह के अंतर्गत एक बेटी हुई। मनुजी महाराज, श्रद्धादेव महाराज जी के मन में थोड़ा दुख हुआ कि मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी कैसे हुई? परे परावरे साम भूतात्मानाम यह पुरुषः परम। मुझे पुरुष चाहिए था, लेकिन ये बेटी कैसे हुई? तब महाराज वशिष्ठ महाराज जी ने पंडितों को बुलाया। पंडित जी आप कैसे मंत्र पढ़े हैं? कभी कभी यज्ञ होता है तो पंडित जी जजमान की गलती बताते हैं और जजमान जी पंडित की गलती बताते हैं। कभी यज्ञ में कोई बाधा आ जाए तो वशिष्ठ जी ने बुलवाया, हे पंडित विप्रगणों, मैंने आपसे तो बेटा होने का संकल्प करवाया था, लेकिन मेरी यजमान के घर में बेटी कैसे हुई? तो पंडितों ने कहा, ये बात आप रानी से पूछिए महाराज जी, वो आपको बता देंगे। तो वशिष्ठ जी बोले, क्या बात है, आप ही बता दीजिए। आज हम नहीं बताएंगे, एक दिन का मौका दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, ठीक है। अब समस्त विप्र देवताओं ने जो हार रानी ने दी थी महाराज, वो हार को पहले लाए और वशिष्ठ जी से बोले कि हार के चक्कर में हम आपके वचन को नहीं निभा पाए, रानी जी को वापस कर दीजिए। और रानी के चक्कर में हम पुत्र के जगह पर पुत्री हमने कहा। तो वशिष्ठ जी बोले, पंडित जी आप ऐसा नहीं करना चाहिए दक्षिणा के लोभ में। पंडितों को दक्षिणा के लोभ में जो ना करना हो वो कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है। राजा जी को बताया गया, राजा जी तुम्हारे धर्म पत्नी का विचार है कि हमारे घर में बेटी हो, इसलिए से हुआ है। तो वशिष्ठ जी बोले, पहला काम तो आप एक करिए कि जो यहाँ पर आप जो हार लेके आए हैं इसको पंडितों को दे दीजिए, क्योंकि दक्षिणा जो दी जाती है उसको लेने से व्यक्ति घोर नरक में जाता है। तो पंडितों को दक्षिणा दी गई है, आप दे दीजिए। लेकिन आप जैसे भी हो, भूतात्माना यह पुरुषः परम, इनको आप पुरुष बना दीजिए। तो वशिष्ठ महाराज जी ने अपने मंत्र शक्ति से, महाराज ध्यान दीजिएगा, वह इला नाम की बेटी को पुरुष में परिवर्तित किया। यह पुरुषः परम,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शद्दुम्न नाम रखा गया। अब राजा महाराजा जी को बड़ा आनंद हुआ कि मेरा जो बेटी हुई थी आज वो बेटा हो गया, मेरा उत्तराधिकारी हो गया, राजगद्दी में बैठने के योग्य हो गया, मेरी राजगद्दी में बैठेगा। बड़ा आनंद हुआ महाराज। जब ये जवान हुए आखेट की ओर गए, जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए, तो इलावर्त खंड में इनका आगमन हुआ। वहां पर भोलेनाथ जी का श्रापित जगह में पहुंच आए महाराज। वहां पर यह था कि स्त्री भी, यहां पर कोई पुरुष आ जाए तो स्त्री बन जाएगा, ऐसी श्राप था। राजऋषि परीक्षित ने पूछा ऐसी क्या गलती हुई, वहां पर क्या हुआ? तो पार्वती जी और भोलेनाथ बाबा जी एक साथ बैठे थे। सप्तऋषि की टोली आई महाराज, और जब टोली आई तो पार्वती मैया लज्जित हुई, दूर भाग गई। बाबा भोलेनाथ जी बोले देवी तुम दूर क्यों जा रही हो? तो यहां पर पुरुष आ रहे हैं, मैं यहां से अब नहीं जाऊंगा, आप अकेले रहिए। तब बाबा जी ने उनके मन को शांत करने के लिए वहां परिक्षेत्र को श्रापित दे दिया कि देवी यहां पर कोई भी पुरुष आएंगे वो स्त्री बन जाएंगे, कोई पशु पक्षी नर आएंगे तो मादा बन जाएंगे। भाई बहन, ये कथा हमको क्या सीख देती है, ध्यान दीजिएगा। हम किसी के घर में भी जाएं तो बिना आवाज लगाए ना जाएं। किसी के घर में भी आप जाओ तो, किसी के कमरे में आप प्रवेश करोगे तो यदि वेल ना हो, घंटी ना हो, तो भैया जी, माता जी, बहन जी, या जो जिस जाति में आप गए हो, साहू जी, पटेल जी, तिवारी जी, चौबे जी, पांडे जी, जो आपको कहना हो, लेकिन बिना आवाज लगाए आप किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कथा गाई गई है समाज में। ऐसे भी लोग रहते हैं, आप सोए रहोगे उसके पास ही आ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पता नहीं वो कौन सी अवस्था में है वो घर वाले। तो बिना आवाज लगाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, संकेत करके जाए। शद्दुम्न जी महाराज आज राजकुमारी बने हुए हैं और उन्होंने अपने महल वापस आया, पूरा वृतांत बतलाया। फिर वशिष्ठ महाराज जी को बुलाया गया और वशिष्ठ महाराज जी से निवेदन किया गया कि आज ये राजकुमारी फिर बन गए, फिर इसको आप पुरुष परिवर्तित करिए। उन्होंने बाबा भोलेनाथ जी को ध्यान किया, आज्ञा चक्र से वो जान गए कि इलावर्त खंड में इनका जाना हुआ, इलावर्त खंड में प्रवेश की उस सीमा में, इसलिए इनको स्त्री बनना पड़ा। ये काम तो बाबा भोलेनाथ ही कर सकते हैं, अब तो मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढ़ं गुणारूपतीतं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। हे भोलेनाथ, आइए आप रक्षा करिए। राजकुमारी बने हुए हैं, आइए भोलेनाथ जी। बाबा जी प्रकट हुए। बाबा जी बोले मैं तो इनको पुरुष बना नहीं सकता, क्योंकि पार्वती को मैं ऐसा श्वासन दे चुका हूं। उस सीमा में जो भी कोई भी पुरुष आएंगे स्त्री बन जाएगा वो। आप बनाइए, इनको पुरुष बनाइए, इनको पुरुष बनाइए। इसी वंश में आगे श्री राम जी आएंगे। बाबा भोलेनाथ जी का मन गदगद हो गया श्री राम जी का नाम सुनते ही। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। मासं पुमानं सभविता मासं स्त्री तव गोत्रजा। एक माह ये पुरुष रहेगा, एक माह ये स्त्री रहेगा, ऐसा आशीर्वाद मिला। शद्दुम्न जी महाराज एक माह स्त्री रहते, एक माह पुरुष रहते। इनका परिवार आगे बढ़ा महाराज।